अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषंगिक संगठन के साथ साथ पूरी सरकार ने ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री कानपुर में हैं तो अमित शाह बीएसएफ के बेस में हैं, तो राजनाथ सिंह आईएनएस विराट पर मौजूद रहे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के पराक्रम पर लगातार वृहद चर्चा हो रही है। बहनों भाइयों, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बहाने राजनीति भी शुरू हो गई है? जवाब है हाँ। तो उसका क्या हुआ जो घर घर सिंदूर भेजा जा रहा था? अब बीजेपी उसे फेक न्यूज बता रही है, लेकिन मामला गर्म है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, प्राइम मिनिस्टर आज कानपुर में थे और कानपुरिया भाषा में उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान को क्या किया जाएगा? हॉक दिया जाएगा। कानपुर में की लैंग्वेज है एक्चुअली, हॉक देना मतलब किसी को पीट देना या किसी को मारना, इसको कहते हैं हॉक देना। ये कानपुर की भाषा है। तो इसको लेकर कानपुरियों ने बड़ा अप्रिशिएट किया प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को, और पीएम ने आज की स्पीच में बहुत स्पष्टता के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को जानकारी दी, जनता से कमिटमेंट किया और ये भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान अगर दोबारा से इस तरह का दुस्साहस करने की कोशिश करेगा, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके कई टुकड़े किए जाएंगे। पीएम की स्पीच से बिल्कुल साफ है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अख्तियार कर रखी है। भारत में एक भी आतंकवादी हमले का सीधा तात्पर्य पाकिस्तान पर आक्रामक कठोर कार्रवाई, जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई है, ये कंटिन्यू रहेगी। यानी अब ये एक स्टैंडिंग प्रोसेस है। इधर आतंकवादी घटना हुई, उधर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ। ये जो अभी का पॉज है यह खत्म होगा। ऐसा भारत की अब पॉलिसी का हिस्सा बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भारत की ये डिफेंस पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अब ये भारत सरकार के और प्रधानमंत्री ने कैटेगरिकली ये बात कही है कि एक भी आतंकवादी घटना हुई तो पाकिस्तान पर को सबक सिखाएंगे। वो स्टेट एक्टर हो, नॉन स्टेट एक्टर हो, एनीवन, कोई भी हो, हम इसके लिए तैयार हैं। तो भारत की रक्षा नीति अब बिल्कुल से साफ है और आतंकवाद पर उसकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। दो विवाद उभर कर सामने आए। पहला विवाद, भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर भेज रही थी, ऐसा अखबारों में छपा था, ऐसा उसके नेता भी कह रहे थे। लेकिन जनता के बीच से जो कुछ भी प्रतिक्रिया आई हो, अब बीजेपी कह रही है कि यह फेक न्यूज है, हम कोई घर घर सिंदूर नहीं पहुंचा रहे हैं। अब बीजेपी के नेता सिंदूर लेकर घरों पे नहीं जाएंगे। दरअसल सिंदूर हमारे यहाँ बेहद पवित्र चीज़ मानी जाती है महिलाओं में, और या तो वो पति दे सकता है या सुरेंद्र जी मुझे बता रहे थे कि सास दे सकती है। मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं, यही लोग इसके एक्सपर्ट हैं, तो ये वही दे सकते हैं। अब कोई महिला बीजेपी वालों से कैसे सिंदूर ले सकती है? विवाद इस पे फंसा था, लेकिन बीजेपी ने कहा कि ये सुरेंद्र जी फेक न्यूज़ है। तो अब आऊँगा सर, अभी रुक जाएं सर, तसल्ली सुने सर, पूरी बात तो होने दीजिए। आप भी उदयवीर जी की तरह बीच में बोलने लगे सर, रुक जाएं अभी। तो सर, अब कोई सिंदूर लेकर आपके घर पे दस्तक नहीं देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना लॉन्च की, सिंदूरदान योजना। क्या वो रहे चलेगी या नहीं चलेगी? अब ठीक, अभी इस पर कोई स्पष्टता यूपी की सरकार ने नहीं दी, लेकिन आधिकारिक रूप से सरकार ने कहा था कि हम सिंदूरदान करेंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उल्टा दांव पड़ा पॉलिटिकली, इस कारण अब घर घर जाने की बात नहीं होगी। तो क्या इन दिनों आप एक और मेजर चेंज देख रहे होंगे कि भारत आक्रामक तैयारियों में लगा हुआ है। हमें अपने सम्मान के साथ देश की एकता, हमारी क्षेत्रीय अखंडता, उससे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि आज रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत पर मौजूद थे, भारत का युद्धवाहक पोत, असीम ताकत वाला, और वो अगर अरब सागर में उतरेगा तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी, इसका अंदाज़ा हर कोई बड़े आसानी से लगा सकता है। और इस बार एक बात और रक्षा मंत्री ने बहुत ही साफ कही आज, जो अब तक मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई थी, कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई भारत की नौसेना करेगी, जो इस युद्ध में खामोश थी। तो अगर खामोशी इस तरह की खतरनाक थी, तो जब वो बोलेगा तो क्या करेगा, ये स्पष्टता के साथ उन्होंने कही। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के बहाने कोई और भी राजनीति कर रहा है? बीजेपी कर रही है या अपोजिशन कर रही है, या ये एब्सोल्यूट सिर्फ सेना का मुद्दा है और सभी राजनीतिक दलों को इससे दूर रहना चाहिए? आज चर्चा इसी विषय की।
कुछ स्टेटमेंट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एरियर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। सिंदूर पे राजनीति न करें, ये क्योंकि भावनात्मक और ये धार्मिक चीजें हैं, ये पूरी तरीके से सनातन धर्म का अपमान है। जयशंकर ने कहा कि ये बता दिया गया था कि आतंकवादियों पर हमला करेंगे, उनके ठिकानों पर हमला करेंगे। उसके बारे में भी तक मोदी जी ने कभी एक बार भी नहीं कहा। ये पूरी तरीके से अपने फेल्योर को छिपाने के लिए ये सिंदूर का सहारा लेकर देश को भ्रम में डालना चाहते हैं और देश को पूरी तरीके से ये सिंदूर के बहाने लोगों को ठगना चाहते हैं। पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन वोट बैंक शुरू कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे शरीर में, हमारी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की नसों में नौटंकी बह रही है। पर भाइयों, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड और बेहद खास मेहमान आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और सांसद संजय सिंह भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। संजय सिंह जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। अभी एक खबर आई, आप पिछले 2-3 दिनों से ये मुद्दा उठाए थे सिंदूर वाला। बीजेपी तो कह रही कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है, आप लोग बेवजह में इसको फैलाकर माहौल को खराब कर रहे हैं। बीजेपी कोई इस तरह का सिंदूर महिलाओं को घर घर नहीं भेजने वाली है। बीजेपी कह रही है फेक न्यूज है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे किस तरह से मार्केटिंग करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया, ये तो अभी किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सेना की वर्दी पहन के, आंखों में चश्मा लगा के, हाथ में टोपी लेके और अपने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए पूरे देश में, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगवाए। वो कह रहे हैं कि उनके नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। पता नहीं गरम सिंदूर बह रहा है कि नहीं बह रहा है, लेकिन ये देश इस बात को जरूर जान चुका है कि प्रधानमंत्री के नसों में नौटंकी जरूर बह रही है। जहां भी वो लाइट कैमरा एक्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री जी तुरंत इस पूरे ऑपरेशन को कैश कराने में जुट जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के प्रधानमंत्री से मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, कहां है वो खूंखार आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े। भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 200 किलोमीटर वो अंदर कैसे आ गए और अब कहां है वो। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसके पहले आपने सिंदूर के नाम पे मार्केटिंग शुरू कर दी। आप सऊदी अरबिया की यात्रा छोड़ के आए, आप बिहार के चुनाव प्रचार में चले गए, आप पुंछ नहीं जाते, आप पहलगाम में जो बहनें जिनके माथे के सिंदूर उजड़े उनसे मिलने की फुर्सत नहीं आपको सर्वदलीय बैठक में आने की फुर्सत नहीं, आपको 2-2 बार सर्वदलीय बैठक हुई उसमें आने के लिए फुर्सत नहीं। तो ये पूरा देश अब समझ चुका है कि सिंदूर के नाम पे मार्केटिंग कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कानपुर में, पाकिस्तान को हौक दिया जाएगा। आपको भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, वो तो भारतीय सेना को नमन है, उनके साहस, उनके बहादुरी, उनके पराक्रम को नमन है। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, एक ही प्रश्न उनसे है, ट्रंप जो कह रहा है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ट्रंप ने कहा कि व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे हमने सीज फायर करा दिया, दोनों देशों के बीच में लड़ाई रुकवा दी।
तो ट्रंप किस व्यापार के बंद करने की बात कर रहा है? जाहिर सी बात है उसका कोई पाकिस्तान के साथ तो व्यापार है नहीं। जो भी उसका व्यापार है वो हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान के साथ है तो अडानी के साथ है। तो क्या आपने एक दोस्त के लिए देश के स्वाभिमान और सम्मान का सौदा कर लिया? किसके व्यापार के बंद करने की बात बार बार ट्रंप कह रहा है, और आप उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसे समय में जब सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकती थी, 21 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरीके से मिटा सकती थी, अभी 9 पूरी तरीके से उन्होंने ध्वस्त किया था, इस बात की जानकारी सेना ने दी। तो आप मुझे बताइए कि आपने ऐसे समय में सीज फायर क्यों अच्छा, किया? थोड़ा सिंदूर वाली बात करना चाह रहा था। मन में सुरेंद्र राजपूत काफी आतुर हैं कि आपसे वो पूछा जाए सिंदूर वाली। ये कह रहे हैं कि अब घर घर सिंदूर नहीं बटेगा, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं, अब तो क्या करना है? एक चीज मुझे बताइए आप, सिंदूर भाजपा के लोग बांटने वाले कौन होते हैं? महिलाएं कह तो रही है कि आप सिंदूर लेके आएंगे हमारे घर पे, हम अपने पति के नाम का सिंदूर अपने मांगों में भरेंगे, या बीजेपी के नेताओं का? मनोहर लाल धाकड़ लेके जाएगा, मनोहर लाल धाकड़ लेके जाएगा सिंदूर? कौन लेके जाएगा? बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जाते, लेकिन आप कह रहे हैं फेक न्यूज है, और आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ये फेक न्यूज फैलाई, कोई सिंदूर नहीं बांटने की योजना। अरे बड़े बड़े चैनलों में चल गया, अखबारों में आ गया, जब उसका रिएक्शन महिलाओं के बीच हुआ तब ये अपनी बात पलट रहे होंगे, तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये तो चिल्ला चिल्ला के, सीना ठोक ठोक के कहा इन्होंने कि हम सिंदूर बांटेंगे, सिंदूर घर घर लेके जाएंगे। कौन लेके जाएगा? कौन? बीजेपी के नेताओं के जिस तरह से इस समय वीडियो आ रहे हैं, जिस तरह से उनके फोटोज आ रहे हैं, वो लोग सिंदूर लेके जाएंगे? अरे सिंदूर किसी नहीं हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीकात्मक लंबी उम्र की कामना के लिए वो सिंदूर लगाती है। संजय जी, हो सकता है कि एक प्रतीक के तौर पर देना चाह रहे हो, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? प्रतीक के तौर पे कैसे दे सकते हैं? प्रतीक के तौर पे ये सिंदूर कैसे दे सकते हैं भाई? प्रतीक के तौर पे सिंदूर कैसे दे सकते हैं, मुझे समझाइए ना। कोई भी महिला अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांगों में लगाती है ना, उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए लगाती है। सिंदूर का क्या महत्व है, इसको बीजेपी के लोग समझते हैं क्या? आप मुझे बताइए कि कोई भी आदमी जाएगा, कोई भी बीजेपी में काम करने वाले सारे लोग कैसे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। उनके चरित्र के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंदूर कैसे बांटने जा रहे हैं? आपको पीड़ा किस बात की है कि सिंदूर न बटे? पीड़ा इस बात की कि महिलाएं या हौंक देने वाली बात की पीड़ा है? कह रही है महिलाएं कि सिंदूर लेके आएंगे तो पीटे जाएंगे, हम अपने पति के नाम का सिंदूर लगाएंगे अपने मांगों में। पर आपको शायद पता नहीं, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार सिंदूर दान योजना चला रही है। नहीं तो सिंदूर दान योजना चला रही है, मैं यही तो पूछना चाहता हूं आपसे। एक तरफ सिंदूर दान योजना चला रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम नहीं सिंदूर नहीं बांट रहे हैं, ये फेक न्यूज है। इसका मतलब अब डर गए, अब उनको पता चल गया कि अगर जाएंगे तो महिलाएं झाड़ू लेके, चप्पल लेके, जूता लेके दौड़ा लेंगी। आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मैं राजनीतिक इस्तेमाल करने की योजना बना रहा हूं, और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, वो संतई का काम कर रहे हैं। जो बिहार के चुनाव में और गुजरात में और पूरे देश में घूम घूम के ऑपरेशन सिंदूर को कैश कराने का काम कर रहे हैं। कर्नल, ब्रिगेडियर, एयरफोर्स के अधिकारी क्या है प्रधानमंत्री जी, जो उनके सेना के वर्दी में उनके फोटो लगाए जा रहे हैं? ये भी एक अपराध है। नहीं, इस तरह की वर्दी संजय जी प्रतीक के तौर पे होती, जैसे सिंदूर प्रतीक था, ऐसा सुरेंद्र जी कहते हैं। नहीं, ऐसे ये पता नहीं सुरेंद्र जी कहाँ जी, उनसे कनेक्ट, मेरा वीडियो लिंक टूट गया है। बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम है कि आप ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं और गली गली वोट मांग रहे हैं। सिंदूर वाली योजना आपको उल्टा पड़ी तो आप उसे फेक न्यूज बता रहे हैं। ब्रजेश जी, पहले तो वो चले गए जो अभी सिंदूर के नाम पर प्रवचन कर रहे थे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जूते मारने की बात कर रहे थे।
जिनको जनता ने जूते मार मार करके दिल्ली से भगा दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे जूते मारने की बात कर रहे थे। जिनका एक सिटिंग विधायक, जिसका एडल्ट वीडियो दुनिया ने देखा, एक महिला को राशन कार्ड बनाने के नाम पर उसका शोषण कर रहा था, वो हमें उपदेश देने का काम कर रहे थे। खुद टिकट ब्लैक करने इस का मामले काम में तो करते आपको थे। कोई उपदेश वो नहीं दे सकता। हमको उपदेश देने का काम कर रहे थे। वो हमको उपदेश देने का काम कर रहे थे। आज एक टिकट ब्लैकिया कहां से कहां पहुंच जाता है, ये हमको ज्ञान देने का काम कर रहे थे। और आम आदमी पार्टी का तो क्या हाल दिल्ली की जनता ने किया और क्या पंजाब में होने वाला है, ये सब दुनिया जानती है। इसलिए इनको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम नहीं था जी। किसी एक नेता का बयान हो तब बता दिए, किसी पार्टी कार्यालय से एक कहीं न्यूज जारी हो तब बता दीजिए। मेरे ख्याल से हर चैनल पर जितने प्रवक्ता बैठते थे सब कहते थे हम सिंदूर बांट रहे हैं। हमने भी डिबेट की थी उस दिन, तो सब कह रहे थे हाँ बट रहा है। योजना है गरीब बेटियों की शादी करना, जिसमें पहले उत्तर प्रदेश सरकार 50,000 रुपए देती थी, अब 1 लाख देगी। ये बजट में प्रोविजन किया हमने। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब बजट आया उसमें प्रोविजन किया है। अच्छा, एक आप योजना यूपी सरकार की आई थी, अभी प्रेस नोट आया था। गरीब बेटियों की शादी करने में सरकार जो मदद कर रही है उससे दिक्कत हो रही है। क्या यूपी सरकार सिंदूर दान करेगी, जो योजना अभी लागू हुई है? गरीब कन्याओं की शादी करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार पहले से करा रही है, उसमें और धनराशि बढ़ाई है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। तो ये सिंदूर दान करेगी नहीं करेगी, ये थोड़ी क्लैरिटी दो। उसमें तो हम उसमें जो है पूरा सामान देते हैं शादी का। ओके, पूरा सब सामान देते हैं, दावत भी कराते हैं, विवाह भी करते हैं, लड़की के लिए उपयोग के लिए कपड़े भी देते हैं, टीवी भी देते हैं, और बहुत सारी सामग्री जो घर के उपयोग के लिए। तो एक बात और थोड़ी क्लैरिटी करो आप, ये सरकार देती है कि घर घर सिंदूर भेजना है अभी या रोक देना है इसको, अभी नहीं करना है? हमने तो पहले कभी कहा नहीं कि हम घर घर सिंदूर भेज रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा। ये अपने आप भी अरे भेजते क्या, कोई कठिनाई थी भेजने में? आज देश के प्रधानमंत्री पर पूरी दुनिया को गर्व है। आज पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारने का काम किया है। कोई कह रहे थे प्रवक्ता पहले कि 9 ठिकानों को, आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। ऐसा कौन सा शहर था इस भारत का जहां बम विस्फोट नहीं हुए हो? आपके बनारस में हुए थे, रामपुर में हुए थे, थैंक यू सर, लखनऊ के अंदर हुए थे, अहमदाबाद में हुए थे, मुंबई में हुए थे। ये कभी धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सेकंड राउंड में आपके बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उदयवीर जी, स्वागत आपका। ये बीजेपी भी कह रही है कि आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और इनकी तो कोई योजना 1 तोला सिंदूर की भी नहीं थी, ये तो आप लोगों ने हवा दे दी। क्यों ऐसा किया? हम लोगों ने नहीं दे दी, आपने दे दी। मैंने तो नहीं किया, मैं तो ब्रजेश मिश्रा एंड कंपनी ने दे दी। मैंने नहीं किया, टीवी चैनलों पे कुछ भी नहीं किया सर। टीवी चैनलों पे डिबेट हुई। मेरा मतलब दोस्तों ने किया। मैंने आपके टीवी चैनलों पे जहां सुरेंद्र जी अक्सर जाते हैं। भाजपाओं के प्रवक्ताओं ने भी अपने बयान राय रखी। किसी ने कल से पहले फेक न्यूज नहीं कहा था। हमारा तो स्पष्ट मानना था कि इस ऑपरेशन सिंदूर के मामले में हमने पूरी तरह भारत सरकार का समर्थन किया, पूरी तरीके से सहयोग प्रदान किया। और आप गवाह हैं कि लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने सवाल पूछा था अखिलेश यादव जी से, तो उन्होंने कहा भारत सरकार की एडवाइजरी आ चुकी है, अब जो हमको कहना था हम मीटिंग में कह आए हैं, और आपको भी अब सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो सरकार कह रही है वही मानो, वही करो। और हमने वही किया। सवाल यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री जी नहीं माने। उन्हें सब पता है, न वो ऑल पार्टी मीटिंग में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि पाकिस्तान में क्या होना है, जैसे वो देश के रक्षा मंत्री हों, विदेश मंत्री हों। हमने माना, सरकार वाले, भाजपा वाले माने न माने। थोड़ा सिंदूर वाली बात पे थोड़ी राजेश चौधरी एक छोटी सी बात छुपा गए। कौन सी? शादी की योजना पुरानी है, हर सरकार में चली है, समय समय पे पैसा बढ़ता आया है। पहले 20,000 था, अखिलेश जी ने 50,000 किया, फिर 50,000 से 1 लाख हुआ, इस बार इस बजट में आया है। लेकिन सुहाग के सामान में सिंदूरदानी पहले से थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा ने उत्साहित होके उसको बाहर निकाल के सुहाग के सामान से अलग से एक, मुझे कहता हूं अगर घर घर सिंदूर भेजा भी जाता तो कौन सी आपत्ति थी? सुनिए, अलग से एक आइटम मेंशन कर दिया, कुछ बढ़ाया नहीं, उसकी गिनती अलग से की, उसका नाम सिंदूरदान किया। नहीं, सिंदूरदानी नाम रखा गया। नाम तो पहले से ही था। वो आइटम जो श्रृंगार के सामान में था उसका अलग से जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्यों उसे अलग से मेंशन किया, वो लोग जाने। हमारी बातें कुछ और हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि माना सारे विपक्ष ने आपका समर्थन किया, आप धन्यवाद भी बोले।
अब विदेश में भारत की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपको विपक्ष के सांसदों की जरूरत पड़ी, आपके नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में आपने दल भेजे। तो ये सेना के हौसले बढ़ाने के लिए राजनाथ सिंह अकेले चले जा रहे हैं, अमित शाह अकेले चले जा रहे हैं आर्मी बेस में। यहां भी अगर सारे दल के एक आध आदमी को ले जाते तो क्या बुरा था। जब आप ये मानते हैं कि सारे दल के लोग के अच्छे लोगों को इकट्ठा करके हमारी विदेश के स्तर पर स्थिति अच्छी रखी जा सकती है, हम बात प्रमुखता से रख सकते हैं जी, तो हौसला बढ़ाने में नहीं सर। एक बात सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। एक लाइन है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी से सिर्फ इतनी नाराजगी है कि आपने किसी के कहने से अगर सीज फायर नहीं किया तो बार बार ट्रंप कहते हैं, तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इंसल्ट कर रहा है एक देश, तो देश की कूटनीति कहती है आप अमेरिका के डिप्लोमेट्स को अपने यहां बुलाते और विधिवत उनको धमकाते कि आप कैसे हमारी पोजीशन खराब कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये करने से क्यों डर रही है? बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पे लाया जाए। मैं आपको लूं जरा संजय जी से एक अंतिम सवाल है सर। बिल्कुल, लेकिन संजय जी के पास हमारे मार्फत कोई आप गलत सूचना मत दीजिए। अच्छा, आप सही सवाल चलो पूछ लो। नहीं, आप ही को चलो एंकर बना देते, पूछो क्या पूछना चाहते हैं। नहीं, आपने ये जब हमसे कहा कि भाई सुरेंद्र राजपूत पूछ रहे, हम नहीं पूछ रहे। इच्छा बहुत रहती है, मैं कितनी आपकी इच्छाओं को बताऊं। संजय जी के लिए कोई सवाल है आपके पास? नहीं, संजय जी के लिए सवाल पे सवाल ही सवाल है। इन्होंने ही वो वितंडा फैलाया जबकि बीजेपी की कोई योजना नहीं थी। अरे संजय जी झूठ नहीं बोलते हैं, आप पार्टी बोलती होगी लेकिन ये नहीं बोलते। अच्छा, इतनी दोस्ती हो गई है। ओके, ऑल राइट। संजय जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। एक अंतिम सवाल मेरा रह गया था उनके पास। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों भारत की सरकार विदेशों में भी और देश के भीतर भी आक्रामक अभियान चला रखी है और भारत की ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कोई भी टेरर एक्टिविटी देश के भीतर हुई, पाकिस्तान के खिलाफ फिर युद्ध होगा। देखिए, भारत सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए उसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा है, भारत की सेना के साथ खड़ा है। आप बताइए, सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने एक तरफा समर्थन किया। बोले घुस के मारेंगे, हमने कहा घुस के मारिए। बोले कि हमने कहा पीओके पे कब्जा कीजिए, उन खूंखार आतंकवादियों को मारिए जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े। हमने ये नहीं कहा कि आप इसके नाम पे मार्केटिंग शुरू कर दीजिए। देखिए, आप बीच में कनेक्ट नहीं थे, बीच में कनेक्ट नहीं थे, तो बीजेपी ने एक सवाल किया था। आपको कोई नैतिक हक नहीं है आपकी पार्टी को कि आप बीजेपी पर सवाल उठाएं। हर इस देश के नागरिक को नैतिक हक है, बीजेपी देश नहीं है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। देश है इस देश के 140 करोड़ लोग, देश है इस देश के लोग जो कहते हैं कि आप पीओके पे कब्जा करो, जो कहते हैं आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दो, जो कहते हैं कि आतंकवादी कैंप जितने हैं उनको सबको नष्ट कर डालो। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात मान ली। उस पाकिस्तान की बात आप मान रहे हैं जो अपने खुद के देश में 112 बच्चों को आतंकवादी वहां के उड़ा देते हैं, जो अपने देश के अंदर मस्जिदों में, दरगाहों में विस्फोट करते हैं। तो अब तो आपको चैन मिल गया ना कि अब सिंदूर नहीं बटेगा घर घर। आप 3-4 दिनों से ये बात कर रहे थे, अब कोई सिंदूर नहीं बट रहा है, अब तो आप खुश हैं? ये सिर्फ इस डर से नहीं बट रहा है कि महिलाओं ने ये खबर सुनते ही विरोध शुरू कर दिया। अच्छा बताइए, अगर ये इस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े बयान क्यों दे रहे थे? अखबारों में, मीडिया में खबर चल रही थी। जब महिलाओं ने उस पर प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की कि भाई हम अपने पति के नाम का सिंदूर अपने मांगों में लगाएंगे, अपने माथे पे लगाएंगे, आप कौन होते हैं सिंदूर देने वाले? और आएंगे तो पिट के जाएंगे। तो जब नहीं सर, हिंसा की कोई बात नहीं करनी सर। मैं नहीं कर रहा, मैं सर, नहीं कर रहा, मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अगर इस प्रकार का आचरण करेंगे उसकी कहीं प्रतिक्रिया भी हो सकती है। जी, बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला, आपका धन्यवाद। सुरेंद्र जी सर, राजनीतिक आरोप लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने आप लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी जब सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर और सेना की व्यावसायिक दक्षता पर, ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर होने के बाद अगर वो राजनीति करेगी तो हम क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? हम जवाब नहीं देंगे क्या? आप हमको बताइए। सड़क छापा भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कह रहे हैं होंक देंगे। अरे भाई, एक बार ट्रंप को होंक दो,
अगर ट्रंप को अगर आप होंक दो एक बार, उस आदमी ने 11 बार आपकी बेइज्जती करी है, और आपकी बेइज्जती नहीं कर रही, आप तो हैं कौन? प्रधानमंत्री पद की बेइज्जती करी है। लगातार कह रहा है कि हमने मध्यस्थता करा दी, हमने न्यूक्लियर वार रुकवा दिया, हमने ट्रेड डील करा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब तो उन्होंने जाकर के अपने अदालत तक में हलफनामा दे दिया, इंटरनेशनल कोर्ट में हलफनामा दे दिया। आप बताइए, उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमी हुई है, और प्रधानमंत्री जी उसको तो होंक नहीं पा रहे हैं, और जनता में पता नहीं कानपुरिया भाषा में कानपुर वालों को किसको होंक रहे हैं। योगी जी को होंक रहे हैं, आपको कर रहे हैं, हमको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं नहीं समझ में आ रही। लेकिन वो होंक जो है जबानी जमा खर्च से नहीं होंका जाता। होंकती थी इंदिरा गांधी, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान कर देती थी, होंका ये जाता है। होंका ये नहीं जाता, ये कानपुरिया भाषा है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं। 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। हम तो नरेंद्र मोदी जी की बम करते, और हम कहते जैसे भाजपा वालों ने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा था, अगर ये 4 टुकड़े छोड़िए 3 टुकड़े भी कर देते तो हम इनको शिव का अवतार कहते। हाँ, हम कहते हैं इनको, मोदी जी को आप शिव का अवतार बिल्कुल कहते अगर ये 3 टुकड़े करते तो। लेकिन इन्होंने तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ना बिल्कुल हम कहते, और हम कहते हैं कि शिव के अवतार है, लेकिन ये तो कायर निकले। आप बताइए, हमारी सेना पाकिस्तान का क्या नाम पीओके लेने के लिए तैयार खड़ी, उनके सैनिक कैंप हमने खत्म कर दिए, एयरबेस हम लोगों ने खत्म कर दिए, उनका जो है आतंकी ठिकाने खत्म कर दिए। पाकिस्तान की सेना घुटने पर, सिंधु जल नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान की लोग प्यासे मर गए। आप चैनल वाले भाइयों ने वहां पर पूरा कब्जा कर ही लिया था, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में भी, ठीक है ना। अरे आप ही बता रहे थे कि नोएडा के बेसमेंट में आसिम मुनीर को कोई बंद सुन तो लीजिए, दाखिल खारिज आप लोगों ने दाखिल खारिज करा ही दिया था, आसिम मुनीर को पकड़वा ही दिया था। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब इतना सब कुछ हो गया था, और अमित शाह जी ने कहा था संसद में। अच्छा, ये आप लोगों ने अमित शाह जी ने सवाल ले लो सर, ये आपने क्यों इस तरह किया, जो ये आप घर घर सिंदूर बांटने का आप लोगों ने क्यों फेक न्यूज फैलाई? उस पर भी मैं बताता हूं। जब अमित शाह जी ने कहा संसद में कि अगर नेहरू जी 1948 में 3 दिन युद्ध और कर लेते तो पाकिस्तान क्या नाम ये कश्मीर हमारा होता। अब हम कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कायरतापूर्ण निर्णय के कारण हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम से अभी सर वैसा सर ऑलरेडी आपके 4.5 मिनट हो गए। छोड़ सर, अब ये 4.5 मिनट घड़ी तो आप शौर्य और पराक्रम का उन्होंने बेजा इस्तेमाल किया, उनको रोक दिया। सिंदूर नहीं जा पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से घुटनों पे आया हुआ, हमारे पीओके को आपने नहीं लिया, ये कायरतापूर्ण बात है। कोई घर पे खटखटाया तो नहीं कि सिंदूर? हाँ, तो हम तो कह रहे हैं ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले किसी धाकड़ के जरिए, किसी रघुवंशी के जरिए, किसी क्या नाम, और वो अपना कौन है अभी यहाँ पर, एक तो बब्बन सिंह रघुवंशी था, एक वो धाकड़ था, एक कर्नाटक का मुनियप्पा है सर, कर्नाटक का मुनियप्पा है, वो गैंग रेप का आरोपी है। इनके जरिए अत्यंत प्रिय दोस्त ये सिंदूर सैयद आसिम वकार वकार साहब को सलाम। सैयद आसिम वकार मेरे साथ मौजूद है। वकार साहब, स्वागत आपका। तो आप इधर पिछले 1 हफ्ते से लगातार ये बात कह रहे थे, चश्मा उसमें लगा लिए क्या, ये कोई चश्मा चढ़ गया शायद? हाँ, कोई बात नहीं सर। ये बताओ सर, अब तो घर घर सिंदूर नहीं जा रहा है, अब तो बीजेपी पे कोई आरोप नहीं है कि ये ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति कर रहे हैं। आज तो साफ कर दिया पार्टी ने, कहीं घर घर सिंदूर नहीं जा रहा सर। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी सर हमें क्या मतलब, और ना ही मैं किसी चैनल का मालिक हूँ, ना मैं किसी अखबार का मालिक हूँ। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और तमाम मीडिया से सवाल पूछ रहा हूँ कि ये घर घर सिंदूर बांटेंगे, ये खबर कहाँ से आई थी आपके पास? अगर बीजेपी इनकार कर रही है तो क्या मीडिया ने झूठी खबर चलाई थी? मुकदमा लिखवाना चाहिए। और अगर मीडिया ने झूठी खबर चलाई थी तो मीडिया माफी मांगे। भाई बात समझिएगा, खबर तो आई थी और सबने सुना था कि सिंदूर बांटेंगे बीजेपी वाले। तो पहले तो इसका या तो आप बताइए कि कहाँ से खबर आई थी, इसका सोर्स क्या था, लिंक क्या था, किस नेता ने इसका ऐलान किया था, और या फिर बीजेपी झूठ बोल रही है और या मीडिया झूठ बोल रहा है। देश जानना चाहता है दोनों में झूठा कौन है। बात गहरी है, बड़ी है, लेकिन सच्ची है सर। दूसरी बात सर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जो है वो ये है कि सवाल छोटा सा है कि सीज फायर क्यों हुआ, सीज फायर किसके कहने पर हुआ, सीज फायर की शर्तें क्या थी, सीज फायर में जो एग्रीमेंट है उस पर साइन किसने किया,
सीज फायर के लिए क्या हमने हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, जकीउर रहमान लखवी को मांगा, दाऊद को मांगा पाकिस्तान से? तो पाकिस्तान ने हमें कब वापस उनको देने का वादा किया है? ये प्रधानमंत्री जी बोली। एक बात प्रधानमंत्री ने आज कानपुर से बिल्कुल साफ कर दी है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ करने का दुस्साहस किया जी, हौंक दिया जाएगा। सर, आपको खुशी नहीं है इस बात से? सर बिहार में चुनाव है सर, मैं एक ऑपरेशन का नाम ले रहा हूं, आप कह रहे एयर स्ट्राइक। बहुत बढ़िया बात है सर, हमारी सेना को सलाम, हमारी एयरफोर्स को सलाम। सेना पर, एयरफोर्स पे, नेवी पे, फौज पे, बीएसएफ पे कोई सवाल ही नहीं उठा सकता देश का आदमी। अब एक छोटा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, भारत में ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम सुना होगा आपने जी, ये कब हुआ था? ऐसा लग रहा है कि खाली मोदी जी ने कराया है बस एयर स्ट्राइक। पहली एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर 1965 में कराई थी कांग्रेस सरकार ने, और सन 2008 से और 2013। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है? मुझे आ रही है सर, मैं सुन रहा हूं सर, आप बेहतरीन बोल रहे हैं सर, आप चश्मा लगाया सही बोल रहे हैं। अब आ रही है 2000 सर नहीं सर, 2008 से और 2013 के बीच में बीजेपी की सरकार देश में नहीं थी, लेकिन 2008 से 2013 के बीच में पाकिस्तान पर 7 बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई, 7 बार। और एक हमारे देश के शरीफ और ईमानदार प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने किसी इलेक्शन में, किसी विधानसभा में, किसी रैली में इसका जिक्र तक नहीं किया सर। एक साहब ने मुझसे पूछा कि आप लोग मोदी जी की वर्दी पे सवाल उठा, हमने सर अब हम लोग सवाल ही नहीं उठाते हैं। मसला ये, भारत में जितनी चीजें हैं और जिन जिन चीजों को प्रचार में इस्तेमाल किया जा सकता है, इलेक्शन प्रचार में, वो सब इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे सर तोता, मोर, हाथी, बंदर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, टाइगर, जिराफ, लॉयन, तलवार, मुगल, बहादुर शाह जफर, अकबर, सुनिए, मस्जिद, मंदिर, सेना का यूनिफॉर्म, एयरफोर्स का फाइटर प्लेन, हमारा आईएनएस का विक्रांत शिप, सर ट्रेन, सब तो इस्तेमाल हो रहा है सर। तो वही कह रहा हूं कि सिंदूर भेजने में क्या समस्या थी? माध्यम आपने क्यों मुद्दा बनाया सिंदूर को? बटने देते तो मसला सर ये है कि सर एक देखिए, किसी ने पूछा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई बैठे हैं, इन्हीं ने अभी तक आपके बात का जवाब नहीं दिया कि सुनील, आपने पूछा कई बार, इनका जवाब नहीं दिया कि भेजेंगे नहीं भेजेंगे। मैं इस बात को माने ले रहा हूं कि बीजेपी ने कहा कि हम सिंदूर नहीं भेज रहे हैं। ये फिर कह रहा हूं खबर कहां से आई, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि अगर मिश्रा जी आप किसी बीजेपी नेता के घर सिंदूर लेके जाएंगे तो क्या नेताजी की पत्नी लगाएगी? खाली छोटा सा सवाल है सर, और जितनों की पत्नियां उठाएं वो हाथ उठाएं। ठीक है, राजेश चौधरी से पूछ लेते हैं। चौधरी साहब थोड़ा 10 सेकंड में रिप्लाई दे दो सर, फिर सेकंड राउंड शुरू करूंगा। ठीक, 1 सेकंड अब आप रुक जाओ वकार साहब, क्विक रिप्लाई ले लो चौधरी जी तो से। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी बीजेपी के नेता का कोई बयान हो, कहीं से कोई मीडिया के लिए प्रेस नोट जारी किया हो तो बताए ना। आप अपने अंदर अंदाज लगा रहे हैं, अपने अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। हमने कब कहा कि हम सिंदूर लेके जा रहे हैं? ओके, वकार साहब तसल्ली मिली? किसने कहा बताइए? वकार साहब तसल्ली मिली? सर नहीं, मैंने तो आपसे क्या कहा, सुनवा दो, हम सुन लेंगे। नहीं सर, फिर मैं आप सर देखिए प्रवक्ताओं को अपना नेता मानते हैं राजेश भाई? सर उनको बोलने जवाब तो उनकी बारी सर। हाँ कंप्लीट कर लो आप। सर मसला यह है कि मैंने तो पहले ही कहा था सोर्स क्या है। थैंक यू सर, धन्यवाद। वीरेंद्र जी भी आ गए सर डिबेट में। क्यों चलाया इन दोनों में थैंक यू सर। मानते हैं? पूछ लीजिए राजेश जी से, पहला राउंड इसलिए। ऑलराइट वीरेंद्र जी, ये क्या मामला है भाई, इतना विवाद कैसे पड़ गया? अभी शाम को खबर आई कि अब सिंदूर घर घर नहीं जाएगा, पहले था कि जाएगा, सभी डिबेट इस पे होती थी, आप कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज है। देखिए, ये खबर दिल्ली से एक बहुत प्रसिद्ध अखबार ने छापी थी, लेकिन अब वो बात बदल गई है, उसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, और अखबार ने भी उस खबर में ये नहीं लिखा है कि ये जानकारी किसने दी है।
अब बात आती है कि भाजपा ने यह तय किया कि हम 9 जून से 1 महीने तक पूरे देश में अभियान चलाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर के पंपलेट बांटेंगे। उसमें जो उपलब्धियां हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है, उस पंपलेट से हम घर घर जाकर सांसद, विधायक और संगठन के लोग ये बताएंगे। ये 1 महीने का अभियान चलेगा और इसमें मोदी ने तीसरी बार जब 9 तारीख को जून में शपथ ली थी तो 30 से इसको उपलब्धि के तौर पर जोड़कर चलाया जा रहा है। इसी में यह बात आई कि भाजपा के लोग घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे, लेकिन ये बात पुष्टि कहीं से नहीं हुई और ये बात फैली बहुत तेज। देखिए, सिंदूर तो वैसे भी अपने यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है, इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत आ रही थी। नारीत्व का प्रतीक है, सौंदर्यता का प्रतीक है, श्रृंगार का प्रतीक है। अगर सिंदूर नहीं है तो जीवन सफेद है, स्याह है। और वो बताता है कि सिंदूर की महत्ता एक स्त्री के जीवन में सब कुछ है, उसके पूरे परिवार के लिए सब कुछ है। तो सिंदूर तो बहुत इमोशनल चीज है। अब आप पूछा जा रहा था कौन दे सकता है सिंदूर, तो पंडित कोई प्रकांड बता सकता है कि कौन कौन दे सकता है। शादी के दौरान आदमी अपनी पत्नी के मांग में डालता है। सुरेंद्र जी कह रहे थे कि सास और पति 2 ही दे सकता है। अब इनकी कोई स्टडी होगी इस पे? देखिए, सुरेंद्र जी स्पष्टवादी आदमी हैं, लेकिन महिलाओं के मामले में उनकी जानकारी, कर्मकांडों के मामले में जानकारी उनकी अच्छी है। और हो सकता है कि हिंदू विधि विधान से जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कौन किसको दे सकता है। लेकिन यार रुक जाओ वीरेंद्र जी, आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं, मतलब राजपूत जी को कर्मकांड की जानकारी है, वो तो यही तो कह रहे हैं वो। अच्छा, और कुछ शादी वैवाहिक परंपराएं देखिए, नौजवान लोग तो ज्यादा जानते नहीं जी। अब जिसकी रात भर बैठा के अपने हिंदू धर्म में शादी लंबी लंबी हुई है, जिसने कई शादियां कराई हो, उन लोगों को इसकी जानकारी बेहतर है। आप बता दो, आप अपनी हुई थी कि नहीं? नहीं, हमारा तो हुआ था, लेकिन हम दूसरी नहीं करा पाए। अफसोस है आपको, इतना दुखी क्यों हो रहे, अभी बूढ़े नहीं हुए? अब अपनी बारात में कौन दूल्हा मजा ले पाया है? राजेश जी, आप भी शादी कब होगी पता नहीं चलता है, इतना उसी में आदमी उलझा यहाँ दूसरी तरह की तकलीफों की चर्चा होने लगी। आप लोग मुद्दे देखिए, डिबेट किस पे थी, आ किस पे गई, ये सुरेंद्र राजपूत जो न कराए। बोलिए वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, भारत ने जो सीज फायर किया वो अपनी शर्तों पे किया, ये बात अब साबित हो चुकी है। और ऑपरेशन सिंदूर अपने मकसद में कामयाब रहा, ये भी हम मानते हैं और कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि 10 मई की रात को जो अटैक किया भारत ने, उसके साथ ही पाकिस्तान ने 2 बार अनुरोध किया कि सीज फायर कर लिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने एक ऐसा युद्ध किया जो आज तक सीधे युद्ध की परिभाषा में नहीं आता है। आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है और वो उसने कहा कि हम टारगेट ओरिएंटेड फाइट करेंगे, और वो दिखाया है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर से पहले ब्रजेश जी ऐसा बताया जाता है कि 2 नाम चर्चा में थे कि क्या उसको नाम दिया, एक ऑपरेशन मंगलसूत्र और दूसरा सिंदूर। इस पर बहुत लंबी बहस हुई भारत की सरकार में और आखिरी में ये फाइनल हुआ कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा जाए। ये बातें कुछ बताई गई हैं, इसे चर्चा है जो चल रही है। अब बात आती है पाकिस्तान की कि जिसकी दुम कुत्ते जैसी हो, जो कभी सीधी ना हो सकती हो, आप उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी रखिए, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। और राजनीति अपनी जगह है, सिंदूर को सियासत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये बहुत घातक होगा और इस पर हर आदमी सहमत है। ब्रजेश जी, चमचों से सावधान भी रहना चाहिए। पाकिस्तान चमचाई करने वाला एक देश है और जिसके साथ रहेगा चमचा उसी बर्तन को खाली कर देगा। ये जो देश आज पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं उनको ये बात समझ लेना चाहिए।
वैसे जिसके पास कुछ नहीं होता है वो मुंह तो चला ही सकता है अपनी जनता से, देश की झूठ तो बोल ही सकता है। वो पाकिस्तान वही काम कर रहा है। हरिओम पवार साहब की एक रचना है, 4 लाइन सुन लीजिएगा कि बढ़ते बढ़ते जब कोई फोड़ा जब नासूरी हो जाता है, उस फोड़े में चीरा लगाना तब बहुत जरूरी हो जाता है। और तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जैनात करो, और 48 में जो खोया था वो कश्मीर आज़ाद करो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे। 2 मसले हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्या इस देश में राजनीति हो रही है, बीजेपी और विपक्ष भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आज शाम निकल कर सामने आई। अब तक ये कहा जा रहा था, ये छप रहा था, ये चल भी रहा था सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट, टेलीविज़न, सब जगह कि बीजेपी घर घर सिंदूर भेज रही है, लेकिन अब आधिकारिक रूप से पार्टी ने इसका खंडन किया है कि उसके पास ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं दूसरा चरण प्रारंभ कर रहा हूँ, क्विक राउंड है, सभी के पास सीमित समय होगा। बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी हैं मेरे साथ। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, काम सेना ने किया, ऑपरेशन सिंदूर सेना ने चलाया, बीजेपी गली गली पर्चे क्यों बांटना चाहती है? अगर ये राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है तो क्या है? देखिए, हमारे देश का गौरव है आज हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा, आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए, उसके एयरवेज ध्वस्त किए, और हमारा कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सका, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सके वो लोग। सुरेंद्र राजपूत भी दुर्गा बता रहे थे, भाजपा ने दुर्गा नहीं बताया कभी इंदिरा गांधी जी को। ये झूठ बोलने का काम करते हैं कांग्रेसी लोग। ये कह रहे थे दुर्गा थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो इंदिरा गांधी बंदूक लेकर लड़ने गई थी क्या? उस समय सेना नहीं थी। नरेंद्र मोदी बंदूक लेकर लड़ने गए। इंदिरा गांधी जब थी तब नरेंद्र मोदी आपने में बोल लेना सर, खूब बढ़िया टाइम मिलेगा। इंदिरा गांधी ने लड़ी थी। अरे इंदिरा गांधी ने तो 96,000 सैनिकों को बंधक बनाया था इस देश की सेना ने, उनको छोड़ दिया था, और अपने 54 सैनिक नहीं मुक्त करा पाए थे पाकिस्तानी जेलों से। यह शर्म की बात है इस देश के लिए। और आज हमारा अभिनंदन गिरा जाकर के वहां उसका क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट, तो 24 घंटे के अंदर वापस आ गया था। ये राजनीतिक मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। राजनीतिक मजबूत नेतृत्व जब होता है उसका परिणाम। आज खुली छूट दे रखी है सेना को, और हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। आप ही खुद कह रहे थे यदि कोई हिमाकत आतंकवादी देश के अंदर करेगा तो फिर घुस के पाकिस्तान। ये पॉलिसी है, एक्चुअली ये पॉलिसी बन गई है। अब इस पॉलिसी को भारत सरकार को लागू भी करना पड़ेगा। सेना शामिल होगी तो सेना के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम करेंगे। थैंक यू। आज इतने बड़े बड़े हमले हुए, बंबई में कितना बड़ा हमला हुआ, मैं बार बार कहता हूं। आपने क्या किया था राजपूत जी, जरा बता दो, चूहा मारने का काम किया था क्या? सैकड़ों लोगों को मार करके वो चले गए और कुछ नहीं कर पाए आप। संकट मोचन मंदिर पे हमला हुआ, कुछ कर पाए? चलो राजेश जी, अब सुनने की ताकत सर आ रहा हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कुछ नहीं कर पाए आप भाई। अगर ऑपरेशन सिंदूर का पर्चा वो गली गली बांट रहे हैं, चलो सिंदूर नहीं बांट रहे, पर्चा बांट रहे हैं, कोई तकलीफ? हमने उन्हें रोका है क्या? हम तो खाली सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार का काम होता है नीति बनाना, निर्णय लेना, डिप्लोमेसी करना। इंदिरा जी को इसलिए श्रेय मिलता है कि बांग्लादेश एक अलग देश बन गया और उसे विश्व ने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान का अलग हिस्सा बांग्लादेश रहेगा। और हम आपसे कह रहे हैं कि आप ट्रंप का मुंह नहीं चुप करा पा रहे दोस्ती होने के बावजूद। इस पूरे युद्ध के दौरान कौन सा देश खुल के, एक विश्व में माहौल है आतंकवाद के खिलाफ। अमेरिका ने आतंकवाद झेला है, यूरोप ने झेला है, सारे लोग आतंकवाद से लड़ रहे हैं। कौन सा देश ऐसा है जो भारत के इस एक्शन के खिलाफ खुल के कहा जिसने कि हम आपके साथ हैं? आज मैं पढ़ रहा हूं कि रशिया ने अभी पाकिस्तान के साथ मीटिंग करी, अभी कल समझौता किया। 22,000 करोड़ 22,000 करोड़ की डील की सर। 22,000 करोड़ की डील की कल। ट्रंप को आप चुप नहीं करा पा रहे। ट्रंप से आप ये नहीं, वो कह रहा मैं बिजनेस के हिसाब से। तो जो आपका अपना काम है वो तो आपने छोड़ दिया, और आप सेना की वर्दी पहन के क्या बंदूक चलाने की बात कर रहे हो? तो बंदूक चलाने का विषय नहीं है सर। बीजेपी का संकल्प है विश्वगुरु बनाना है देश को। विश्वगुरु बनाते रहे, हमें तो अच्छी बात है। लेकिन आज चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने कल क्या कहा कि हमारा काम प्रभावित होता है जो रक्षा समझौते और रक्षा सौदे समय पर पूरे नहीं किए जाते, इसके कारण हमारी तैयारी में फर्क पड़ा। इस बात को क्यों नहीं सुनना चाहते? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ से कितने, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ से कितने बड़े सैनिक यहाँ हैं, सबसे उच्च पद पे बैठे व्यक्ति ने एयरफोर्स के। वो पहले भी कह चुके हैं, तेजस को लेके वो कह अभी कहा। तो मैं जो बात कह रहा हूं, आप पीठ ठोकिए,
और देश की जनता जानती है, अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको श्रेय मिलेगा, आप अच्छा काम नहीं करेंगे आपको श्रेय नहीं मिलेगा। आप जो कर रहे हैं कि आप सैनिकों की बहादुरी को भाजपा के कार्यकर्ता की बहादुरी बताने की जो कोशिश करने का तुच्छ प्रयास कर रहे हैं, ये सेना के साथ मजाक है। सेना अच्छा लड़ी, आप डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दीजिए, 3 कर दीजिए, स्वीकारता दिला दिए विश्व में, अलग थलग डाल के रख दिया आतंकवाद जैसे विषय पे। सिंदूर नहीं बटेगा, पर्चा बटेगा, पर्चा बटे, सिंदूर बटे, और जो बांटना चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, बांटे, जनता उसके लिए जैसा इनका मन है वो समझती है। ऑलराइट सुरेंद्र जी, अब आप राजेश चौधरी को जवाब दें, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और पूरी तरीके से पाकिस्तानी एजेंट की भाषा बोलते हैं। और भाषा इसमें पाकिस्तान भी कहता है 1971 में इंडिया नहीं जीता, पाकिस्तान जीता। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी हारी, इंदिरा गांधी ने 96,000 फौजी छोड़ दिए और ये सारा, तो ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। एक नया खुलासा और राजनाथ सिंह के ऊपर, अभी तो जयशंकर ने मुखबरी करी थी कुछ दिन पहले, आपके सामने है कि भाई स्ट्राइक को पहले ही बता दिया था। अब रुक जाओ, बीच में रुक जाओ सर। अब जो है अब आज राजनाथ जी ने कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर में आगे अब नौसेना का इस्तेमाल होगा, ये नई मुखबरी कर दी। ऑपरेशन सिंदूर में अब की बार नौसेना का इस्तेमाल होगा। अरे ये कोई कहने की बात है? हम अपनी सीक्रेट उनको बता दे रहे हैं अब की बार नौसेना का। अरे रक्षा मंत्री को तो इस मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए आज के बयान के बाद। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, देश का रक्षा मंत्री पाकिस्तान को क्या ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम आगे क्या करेंगे? जैसे जयशंकर ने बताया कि हमने क्या नाम, सिर्फ हम सिविल और मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, आतंकी हम लोग नहीं बटेगा, पर्चा बटेगा। अरे इनका सिंदूर बटे चाहे पर्चा बटे, कायर लोग हैं ये लोग, पीओके को लेने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग व्यापार करने वाले लोग हैं। दुर्गा का अवतार नहीं कहा। इनकी एक रग में सिंदूर बहता है, दूसरी रग में व्यापार बहता है। व्यापार राजेश चौधरी, अगर इनके नेताओं की रगों में कभी खून भी बह रहा होता तो आज की डेट में पीओके हमारा होता। दुर्गा का अवतार कभी नहीं कहा होगा, कोई बात नहीं कहा होगा, लेकिन ये तो अपने नेताओं को झूठा बता रहे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के लालकृष्ण अडवाणी, के.आर. मलकानी, अपने जो आदमी अपने पिता को झूठा बता रहा हो उसकी बात क्या करें? अपने नेताओं को झूठा बता रहे हैं, अपने पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंट बन रहे हैं। जो भाषा 1971 के युद्ध में, जो भी भाषा 1900, अब आप उनको चुप नहीं कर सकते। 1971 के युद्ध में जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा था कि हिंदुस्तान नहीं जीता, इंदिरा गांधी नहीं जीती, वही भाषा भारतीय जनता पार्टी, ये पाकिस्तान के दलाल है, पाकिस्तान के एजेंट है, पाकिस्तान के मुखबिर है। आसिम वकार, सैयद आसिम वकार, वकार साहब, आप सिंदूर नहीं बटेगा सर, अब पर्चा बटेगा। वकार साहब आप बताओ। नहीं सर, ये मुद्दा नहीं है। आप मुझे भटकाने की कोशिश मत कीजिए, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं दे चुका जी। मुद्दा ये है सर कि पहलगाम पे जिन लोगों ने अटैक किया, जिन लोगों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, उनके मंगलसूत्र छीने, वो आतंकवादी कहाँ हैं? अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? उनको गोली क्यों नहीं मारी गई? सजा क्यों नहीं दी गई? दूसरी बात, वो 200 किलोमीटर लगभग चलकर पहलगाम तक कैसे आ गए? इसमें गलती किसकी, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? और दूसरा एक मुद्दा आपके चैनल पे और उठा रहा हूं सर, पुलवामा में जो अटैक हुआ था उस वक्त वहां पर एक पुलिस अधिकारी था देवेंद्र सिंह नाम का। वो देवेंद्र सिंह वही अधिकारी था जिसका नाम अफजल गुरु ने लिया था जब अफजल गुरु गिरफ्तार हुआ था। उसने, अफजल गुरु ने कहा था कि देवेंद्र सिंह ने मुझे कुछ आतंकवादी लाके दिए थे। वही देवेंद्र सिंह एक सर्च ऑपरेशन में, एक कॉर्डन ऑफ में फौज के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे अभी पुलवामा के बाद। वो देवेंद्र सिंह कहाँ है? उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई? ना पुलवामा अटैक की जांच हुई है, ना पहलगाम की हुई है। हमारा देश, हमारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो देवेंद्र सिंह से पूछताछ क्या हुई, उसने क्या सबूत दिए, क्या बातें बताई हैं, उनको क्यों छुपाया जा रहा है, देवेंद्र सिंह कहाँ गायब है। तीसरी बात, पुलवामा और पहलगाम, इन दोनों के अटैक की जांच क्यों नहीं शुरू की गई? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी अतिथियों का आज बहुत आभार प्रकट करता हूं। संजय सिंह जी भी डिबेट में सम्मिलित थे, बहुत शुक्रिया सर। सर समय नहीं है सर, किसी और दिन। ये कह रहे थे ना किस नेता ने कहा, सामान उनको देखा है
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों अपनी माताओं के पास जाएंगे। कौन नहीं है? के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिंदूर देंगे। मुझे नहीं पता उन्हें कितनी धर्म। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।